चंद्रेश्वर, चक्रपाणि, दंडपाणि तथा सांब आदित्य की महिमा। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वाव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सब पातकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्तिभाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यूं कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर वाराह कल्प में किसी समय दक्ष के श्राप से चंद्रमा राज यक्षमा से पीड़ित हो क्षीर्ण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसकी आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदंतर जहां चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणि गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं, वहां की यात्रा करें। जो मानव भक्तिभाव से क्रमशः उन दोनों का पूजन करता है, वह पाप से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणि का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहां संक्षेप से चक्रपाणि और दंडपाणि का महात्म्य बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बालरूपधारी ब्रह्मा के वाव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देवश्रेष्ठ सांब आदित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है, वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त होकर सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहां 12 नामों वाले सूर्य देव की स्तुति करेगा, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, ये सूर्य देव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत
षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को सांब आदित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांब आदित्य का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है